वो करेक्ट 9 बजे निकला है यहां से, या फिर ये काम कब तक कर पाओगे? 9 बजे से पहले काम हो जाना चाहिए, 9 बजे से पहले लौट के आ जाना, 2 घंटे के अंदर कर डालो ये सब कुछ, उसके बाद मैं सुनूंगा, कुछ भी नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। तो 9 बजे तक का काम हो जाए, 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए, 9 बजे के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, या वो करेक्ट 9 बजे निकला है। ये भी तो टाइम ऑफ एक्शन है, ये भी तो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ टाइम की। इन द लास्ट वीडियो आई टॉट यू द यूजेस ऑफ ऑन एंड इन एंड अदर प्रेपोजिशन conveying the different definitions of time, different aspect of time. Like on was telling the occasion, was telling the day, was telling the time, I mean to say date. In was telling the duration, since was telling the action which is going to be so much long. For is telling the same, since is used before the exact time and for the period. Now क्या यहाँ पर हमारा टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, टाइम के आसपास खत्म हो जाते हैं? नहीं खत्म होते। मैं लगभग 9 बजे तक वहां पहुंचा, 9 बजे के बाद ही पहुंचा, मैं 9 बजे से पहले आ गया था। तो पहले बाद उसके एग्जैक्ट टाइम पर लगभग, ये भी तो हमारे टाइम वाले ही है। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द अदर प्रेपोजिशन व्हिच विल सूट टू अदर डेफिनेशन ऑफ टाइम। लेट्स लर्न, मजा आएगा। चलिए तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, he has returned, he has returned, वो लौट के आ गया। now रिटर्न वैसे तो कोई ऑब्जेक्ट ले नहीं रहा है, रिटर्न बोलते ही हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता, एग्जैक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। नो ऑब्जेक्ट टिकल्स इन अवर माइंड व्हेन वी से रिटर्न। जैसे कि ईट के साथ फूड आ जाता है, कैरी के साथ बॉटल्स आ जाता है, ड्रिंक के साथ बैग आ जाता है, या परचेज के साथ पेन आ जाता है, सेल के साथ हाउस आ जाता है, लेकिन रिटर्न के साथ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। बट रिटर्न का टाइम तो होगा ना, ऑब्वियसली प्लेस भी होगा, लेकिन अभी हम केवल टाइम की बात कर रहे हैं भाई, टाइम की ही बात करेंगे। सो लेट्स लर्न हाउ वी कैन ऐड टाइम टू दिस पर्टिकुलर वर्ब। अगर मैं ओकेजन्स के लिए, अगर मैं ओकेजन यूज करता हूं तो आई कैन यूज ऑन। इफ आई गो विद द ड्यूरेशन ऑफ सेशन आई कैन गो विद इन द। इफ आई गो विद द टाइम, कितने बजे या कितने देर बाद आया, हाउ लॉन्ग समथिंग हैड हैपेंड, तो सेंस ऑफ फॉर को यूज करूंगा। लेकिन मैं एक बाउंड्री, आई एम सेटिंग अ बाउंड्री, आई एम सेटिंग अ लिमिट कि उस समय से पहले ही आ गया या उस समय तक आ गया। चलिए, जैसे ही हैज रिटर्न, मैंने बोला मंडे, बट आई हैव सेड मंडे, और बोलो सर मंडे के आगे तो ऑन लगा दो ना, आपने पढ़ाया था लास्ट टाइम इन द लास्ट वीडियो, ऑन मंडे। बिल्कुल सही बात है, ऑन मंडे। बट अगर ये मंडे को काम हुआ होता तो आई एम काउंटिंग मंडे फ्रॉम द गिवन पॉइंट, फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम से मंडे तक को काउंट कर रहा हूं। एक्चुअली काउंटिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नाउ व्हाट टू यूज, आई एम जस्ट सेटिंग अ लिमिट, आई एम नॉट गिविंग द सेंस or giving the idea of a particular day. I'm here giving the idea of ultimatum. Ultimatum means the boundary of time. Clear? जैसे वो मंडे तक आ गया, मंडे से पहले आ गया, या मंडे के बाद आया। So what time I'm using, we actually use the preposition according to the idea we want to define. अगर मैं he has returned by Monday लिखता हूं, it means मंडे से पहले आ गया। अगर मैं लिखता हूं till Monday, obviously by and till have the same meaning। तो by और till को लगा दीजिए कब, जब भी आपको बोलना है कि उस समय से या उस समय तक आ गया था, ये काम उस समय तक हो गया था, मंडे तक हो गया था। So whenever you have to set the limit, including the time given, अगर आप टाइम का लिमिट सेट कर रहे हो उस टाइम तक, जिस टाइम तक एक्चुअली जिस टाइम को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने आइडिया में, अपने कहने में कि मंडे तक आ गया था, यानी कि मंडे भी उसमें इंक्लूड हो रहा है, मंडे इज बीइंग इंक्लूडेड। ओके, सो ही हैज रिटर्न बाय और टिल मंडे, ठीक है। लेकिन मंडे की जगह मैंने लिख दिया 2 days। क्या लिख दिया? 2 days।
कैन आई यूज बाय नाउ? अभी तक मेरा ऑब्जेक्ट मंडे था, बट आई एम नॉट टेलिंग आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग अ नेम और टेकिंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम. अब मैंने क्या किया? आई हैव यूज्ड नंबर ऑफ डेज, 2 days, 3 days, 2 hours, 3 hours. तो क्या बाय को यूज करूंगा, टेक को यूज करूंगा? नहीं, अब मैं यूज करूंगा विद इन को. सो विद इन, टिल एंड बाय we use for the same purpose. When we set a limit and the given time is actually included in your message, in that case we use by, till and within. But there is a slight difference. When we use by and till, you just write the name of the time, Monday, Tuesday, January, February, or 9 p.m., 10 p.m. So you have to write or mention the exact time. But when you use within, or you want to use within, go with the numbers. 2 days, 3 days, 2 hours, 3 hours, the period, the duration within the spectrum of, within the dimension of 2 specific times. चलिए, ये तो हो गया लिमिट के लिए, अल्टीमेटम के लिए. नाउ मुझे बोलना है कि भैया और भी मुझे टाइम को लेकर के, इसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, उसके पहले हुआ, ये बोलना है. जैसे आई अपलोडेड अ वीडियो, आई अपलोडेड अ वीडियो, मैंने वीडियो अपलोड किया. अब क्वेश्चन बनता कब किया भाई? मतलब किसी टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम है उससे पहले किया कि बाद में किया? मान के चलो 10 AM, आई अपलोडेड अ वीडियो 10 AM, 10 AM 10 बजे. लेकिन कब? एट 10 AM, आफ्टर 10 AM, or before 10 AM, or you do not have any idea, then around 10 AM. So all these prepositions are possible with 10 AM, but each and every preposition are using with a new motive, with a different perspective. When you say after 10 AM means later, बाद में, 10 बजे के बाद. When you say at 10 AM मतलब कि exact or sharp 10 AM, neither before nor after. When you say before 10 AM means earlier, 10 ही नहीं बजे थे उससे पहले. When I say around 10 AM मतलब कि about, approx, आसपास. ठीक है? we do not have the exact idea of the exact time, but around that time. So not exact time, but around, आसपास. So now these 4 prepositions are used for the different purpose. These 3 prepositions are used for the different preposition. And preposition which I taught you in the last video, even they use for the different purpose. So here you see how to give the idea, to give the sense of idea or idea of time, a sense of time, we need to have different preposition for with different purposes. Okay, एक बार सब कुछ रिवाइज करते हैं, even taking from the last video. Occasion, date, day, on, duration, session, in the, sharp time, at, टाइम के बाद, आफ्टर, टाइम से पहले, बिफोर, टाइम के आसपास, अबाउट और अराउंड. अल्टीमेटम का आइडिया देना है. देन फॉर द एग्जैक्ट टाइम, बाय एंड टिल, और टाइम का मुझे अल्टीमेटम ही देना है, बट दिस टाइम आई यूज नॉट एग्जैक्ट टाइम बट द डिफरेंस बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम. 2 घंटे, 3 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, विद इन. क्या यूज करेंगे? विद इन. फॉर और सिंस भी यूज करते हैं टू गिव द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन और इज गोइंग ऑन, हैज बीन गोइंग ऑन. कोई चीज कितनी देर तक चल रही है. टू गिव दैट सेंस आई यूज फॉर और सिंस. तो फॉर को कब यूज करेंगे और सिंस में क्या डिफरेंस है भैया? सिंस जब एग्जैक्ट टाइम देना हो, एग्जैक्ट नेम देना हो किसी टाइम का, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना, सुबह से, शाम से, 9 बजे से, सिंस मार्च, मार्च से, सिंस अप्रैल, अप्रैल से. When we use for, we actually give the difference between the 2 specific time. Like the difference between March and June is 3 months. So for 3 months, difference between 4 p.m. and 7 p.m. is the 3 hours. So for 3 hours, or difference between Monday to Tuesday, 2 days. 2 days. Did you understand? So इस तरीके से यूज करते हैं. This is how we use these preposition. हमारे पास और भी preposition है. भाई कोई काम कब से स्टार्ट हुआ, कब तक चला,
कोई काम कब से स्टार्ट हुआ भैया और कब तक चला? लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग। अब मेरे पास एक्शन तो है और उसका ऑब्जेक्ट भी है, बट मुझे बताना है कब से भैया, कब से स्टार्ट किया था हमने? यू यूज, मैंने बोला फ्रॉम 8 AM। So to tell the beginning of the action, use from. But to end the end of the action, use to. 10 AM. I started teaching from 8 AM to 10 AM. So I started teaching at this particular time and I kept continue this 10 AM. तो आपको beginning और ending बताना है, then you go with from and to together. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 2 hours. You can say for 2 hours. I've been teaching for last 2 hours. और अगर आपको since यूज करना है, I've been teaching since 8 AM. I've been teaching since 8 AM. From 8 AM अपन कभी यूज नहीं करेंगे। From के साथ to भी लगाना पड़ेगा, तभी from और to सही। Okay, so I taught you how many number of preposition using time? 7 to 8 preposition. Okay, I taught you on, in, by, within, before, after, from, to, then at, then around, then in the, clear, and then act. So इस तरीके से हम लोगों ने सीखे कि किस तरीके से to define the time of action you can use different prepositions for different purposes. करिए यूज इन योर प्रैक्टिस। अब आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? अब आपको आ तो गया ना, ही हैव लर्नड, आप सीख तो गए, बट कैसे एग्जैक्ट आपको आइडिया आएगा कि आप सीख गए? बिकॉज हम पढ़ के चीजों को जान तो जाते हैं, वी नो द पर्टिकुलर थिंग थ्रू रीडिंग, थ्रू लिसनिंग टू पीपल, बट हाउ डू वी कम टू नो दैट आई हैव completely learned it or I have become familiar to that particular thing? For that you have to practice yourself. Now how do you practice? Am I asking you to write something, or am I asking you to keep revising these rules? Am I asking you to cram out the rules? No, I'm not asking that. The simplest way of practicing is to make your own sentences by observing things around. आसपास की चीजों को खुद ऑब्जर्व करो, उनको इंग्लिश में बोलो। If you get the confusion in between, क्या कर सकते हो? Go through the rules, go through my video again. I'm sure आपको बहुत आनंद आया होगा। You must have enjoyed learning and my teaching too. आगे इस तरह की और भी कई सारी चीजें पढ़ाने को है मेरे पास। If you want me to teach you in that way continuously, comment below the comment section. And if you want to send me any feedback, you can. I'm open to accept all kind of criticism and suggestions. For further, please subscribe to my channel, share it to your friends as well, so that they will come to know that there is another teacher who can teach you things so much practically, easy and comfortable. And please turn on the bell icon, तभी तो मिलेगा आपको मेरे वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन। Like the video if you have liked it. Share it to as many people as possible. Thank you.